हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ के जाइएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले और हो सकता नहीं, गारंटी है कि पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ भूलेगा नहीं, इतने अच्छे से हम इसको समझाएंगे। बस आपको क्या है, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए एक फिगर बनाए हैं और इसी फिगर के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। भाई इसमें देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमको एक लेना है सघन माध्यम और दूसरा लेना है विरल माध्यम। तो यहाँ पे कहता है कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल की ओर चले, कहाँ पे, सघन से विरल की ओर चलना चाहिए भैया। कहाँ पे, सघन से विरल की ओर। तो कहता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलता है, यहाँ पे हम सघन माध्यम के लिए हम यहाँ पे पानी ले लिए हैं, विरल माध्यम के लिए वायु ले लिए हैं, ठीक है। तो विरल माध्यम क्या हमारा वायु है और सघन माध्यम क्या है, पानी है। तो यहाँ पे क्या है, पानी। तो सघन माध्यम से मान लीजिए प्रकाश को किरण को हम ऐसे जलाते हैं। एक प्रकाश किरण चलती है बेचारी पानी में, ठीक है। कहाँ से चलती है, पानी से होकर चलती है प्रकाश की किरण और चलती है सीधे, धीरे धीरे चलती है, कहाँ पहुँचती है। जब यह विरल माध्यम में जाता है तो यहाँ पे देखिए अभिलंब खींचा गया है, तो अभिलंब से थोड़ा सा झुक जाता है, अभिलंब से थोड़ा दूर झुक जाता है। ये क्योंकि बताया गया है जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो जब यहाँ पे हम प्रकाश किरण को ऐसे लेकर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो अभिलंब खींचा गया है इससे दूर भाग रहा है। क्यों, क्योंकि ये सघन माध्यम में और यह विरल माध्यम है, तो सघन से दूर भागता है। तो अभिलंब के साथ में यहाँ पे जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं भाई। और यहाँ पे विरल माध्यम में जो अपवर्तित होकर यानी परावर्तित होकर जा रही है और यहाँ पे क्या है, अभिलंब है, इनके साथ में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं या फिर अपवर्तन कोण भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आर से लिखते हैं। तो थोड़ा सा अगर और झुका दिए हम, यानी आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिए, थोड़ा क्रॉस करके डालते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आंतरिक जो कोण बनता है यहाँ पे फिर से अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण I1 के नाम से बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, R1, यानी अपवर्तित किरण क्या बन जा रहा है, R1। फिर उसके बाद थोड़ा सा और क्रॉस करते हैं तो ये क्या करता है, प्रकाश किरण चलता है और यहाँ पे अब की बार क्या है कि इतने तरीके से झुक गया कि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब देखिए विरल माध्यम में क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। भाई हम जो सघन माध्यम में प्रकाश किरण ऐसे हम प्रवेश किए कि वह क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो जब 90 डिग्री बन गया तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्योंकि विरल में हम देखिए एक कहा जाता है, क्रांतिक कोण का परिभाषा है कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। पता है कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। थोड़ा सा और हम क्रॉस जब करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और क्रॉस करेंगे तो प्रकाश किरण चलेगी और चलते चलते क्या करेगी, अब की बार कहती है हम विरल माध्यम में ना जाइबे। कहाँ नहीं जाबे, विरल माध्यम में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसी मार्ग में लौट आएंगे, ठीक है। कहता है कि प्रकाश किरण चलो, तो कहती है कि हम नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन यहाँ से पहुँच के क्या करेंगे, उसी मार्ग में लौट आएंगे, ठीक है। उस माध्यम में हम ना जाइबे, कहती है हम उसी माध्यम में लौट आएंगे, उस माध्यम में नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब हमारा क्रांतिक कोण से थोड़ा सा मान अधिक होता है। तो क्रांतिक कोण से जब मान अधिक होगा तब हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण चलती है, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण चलती है तो यहाँ पे जो हमारा क्रांतिक कोण बनता है उससे आपतन कोण का मान जो है हमारा वो क्रांतिक कोण से अधिक बन जाती है। तो क्रांतिक कोण से जब अधिक बनती है तो वह दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में लौट आती है, और उसी माध्यम में लौट आती है तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई दिक्कत है बताओ। इस प्रकाश किरण कहती है कि हम उस माध्यम में नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएगी, उसी माध्यम में लौट आएगी। ये है कंडीशन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। भाई गर्मी बहुत जोर से हो रही है, ठीक है, फिर से उसको हम समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण
क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। किससे? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में लौट आती है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या? प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह सघन से विरल में ना जाकर बल्कि उसी विरल माध्यम में घूम आती है, यानी लौट आती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसका परिभाषा हम यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन भी कहता है, कंडीशन ए होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। कंडीशन ए है कि हमको प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना चाहिए। जब सघन माध्यम से विरल में लेकर जाएंगे तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा क्रांतिक कोण का मान है उससे अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए आपको, तो क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण बनाना पड़ेगा, तभी होगा। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना है, आई बराबर सी का मतलब होता है क्रांतिक कोण। और यहाँ पे कहता है कि आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? आपतन कोण का मान बड़ा होना चाहिए सी से। समझाया? यानी 90 से अधिक होना चाहिए आपतन कोण का मान, तब हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कोई दिक्कत? देखिए इसलिए ग्रेटर देन का लगा है, बड़े का चिन्ह लगा है ना आई की तरफ। आई होता है आपतन कोण, आपतन कोण का मान हमको बड़ा चाहिए, यानी किससे? सी से। सी बराबर क्या होता है? 90 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। तो फिलहाल एक बार हम इसको परिभाषा लिखते हैं, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। हम परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं और आप इसको करते रहिए। देखिए क्या है, हम लिखते हैं सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण अधिक होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन है इसका। तो आपको बात समझ में आई होगी। देखिए अब इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे जो परिभाषा हम बोले हैं उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे सेम टू सेम लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है। देखिए क्या लिखा है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। क्या होती है? लिखा है सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। भाई देखिए यहाँ पे हम 3-4 कंडीशन दिखाए हैं। पहले वाले कंडीशन में यहाँ पे हमारा लिखा है जब प्रकाश किरण को हम थोड़ा सा कम झुकाए हैं तो आपतन कोण का मान कम है, तो ये जो अभिलंब है इससे दूर भाग रहा है। दूसरा कंडीशन जो प्रकाश किरण चलती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपतित किरण को थोड़ा सा और झुका दिए हैं, तो आपतन कोण का मान I1 है और अपवर्तन कोण का मान R1 हो जा रहा है। थोड़ा सा और झुक गया, किसकी तरफ? अभिलंब से दूर हट गया। इसी प्रकार से प्रकाश की तीसरी किरण जब थोड़ा सा और झुका दिए तो I का मान यानी आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान जब ऐसा झुका दिए ज़्यादा कि विरल माध्यम में ना जाकर क्या होता है उसी के सतह पे आ जाता है, तो विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का परिभाषा है कि जब प्रकाश किरण हम सघन से विरल में भेजते हैं तो जो सघन माध्यम में कोण बनता है आपतन कोण, तो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में 90 डिग्री बन जाता है, यानी सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बन जाए, क्या कहता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री बन गया। अब क्या करते हैं, तीसरा किरण फिर से लेकर चलते हैं, तो यह क्या करता है कि यहाँ पे तो पहुँच गया है सतह पर, तो थोड़ा सा और क्रॉस कर दिए, तो हमारा अब की बार जो आपतन कोण का मान बना, आपतन कोण का मान यह किससे? जो विरल में बन रहा था हमारा 90 डिग्री, उससे अधिक बन गया, यानी हमारा आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तब वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, उधर विरल में नहीं जाके उसी माध्यम में लौट आएगा। क्योंकि देखिए पहले ऐसे जा रहा था, फिर थोड़ा सा और झुक गया, फिर अंतिम बार में उसी माध्यम में लौट आया। तो सघन से चला तो सघन में लौट आया, तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ। इस कंडीशन में जो I का मान है वो C से बड़ा है। C मतलब 90 डिग्री, C मतलब 90 डिग्री मतलब क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ पे शर्त जो दिया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, शर्त का भैया देखो ध्यान से, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। तो जाना चाहिए तो लो, यहाँ पे प्रकाश सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है, तो यहाँ से हम सघन से विरल की ओर भेज रहे थे, तो भेज रहे थे, सब तो गए, सब विरल माध्यम में गए। ये कहती है, ये जो किरण है बेचारी, ये कहती है कि हम सघन माध्यम में रहेंगे, विरल में ना जाइबे तो चलो सघन से चलो सघन में, ठीक है। तो सघन में सघन चलेंगे तो इनका नाम मिल गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम मिल गया, कोई दिक्कत। दूसरा कहता है सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण, देखो प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आई है 90 से अधिक होना चाहिए, आई इज ग्रेटर देन क्या लिखा है, सी लिखा है। तो जब इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा आपतन कोण का मान, तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको कॉपी करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।